नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीकली एनालिसिसमेंट करेंगे निफ्टी का और जानेंगे उसमें कि आगे क्या हो सकता है। जो पहले हमने जो प्लान किया था या जो हम टेक्निकली यहाँ पे ऑब्जर्व हमने किया था वो काम किया कि नहीं किया, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, डेली का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ से आपको देखने के लिए मिली है। एज एक्सपेक्टेड जो हमने यहाँ पे बताया था आप लोग को, जो कि सभी उस चीज़ को आगे अपने फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में बताया था कि भाई एक रेंज में निफ्टी चल रही है यहाँ पे, जो कि वीकली में भी एक रेंज बनाई हुई थी और आपका डेली के जो टाइम फ्रेम था उस पर भी एक रेंज निफ्टी ने बना ली थी यहाँ पे। और ऐसा कब होता है, ये बड़ा मूवमेंट कब आता है? जब इस प्रकार से बड़ी गिरावट हो गई हो, ये ऊपर का फिर से बड़ी गिरावट और फिर एक रेंज बनाई है, तो अब वहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स बड़ा मूवमेंट लेगा आइदर साइड। ये हम नहीं कह सकते कि वो नीचे ही आएगा या ऊपर ही आएगा। मेरा व्यू ये था कि ये बुलिश जाएगा, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए सपोर्ट लेकर के, बट वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था कि जो 1000 पॉइंट का मूवमेंट जो लेना था आइदर साइड, वो लिया है यहाँ पे। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी साइड निफ्टी 1000 पॉइंट का मूवमेंट ले सकती है, जो कि 700-800 पॉइंट यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो है यहाँ पे जाने के उसमें निफ्टी रेंज में आ गई है, इस रेंज में आने के लिए अभी तैयार है निफ्टी। ठीक है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आप लोगों को, साथ में मैं दोनों चीज़ें कवर कर देता हूँ आप लोग के लिए। अपना वीकली जो व्यू होता है वो निफ्टी का, वो भी आ जाता है और साथ में एक दो आपको सीखने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। उनके लिए मैं अलग से भी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा बीच बीच में, लेकिन आप समझने के लिए उसको अभी से समझ लें और अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल में उसको आप शामिल कर सकते हो और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कंसिस्टेंटली, यदि आप उस पर काम करोगे तो। बट आपको वो चीज़ें पहचान में आनी चाहिए। अब जैसे कि देखो, एग्जाम्पल के लिए ये हमारी पहचान में था यहाँ से, कि यहाँ से जो रेंज बनी है उसमें किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट लेगा तो एट द मनी की कॉल पुट आप बाई भी कर सकते थे यहाँ पे। या दूर दूर के आप जैसे 500, पता है कि 1000 पॉइंट का मूवमेंट लेने वाला है, तो 500 पॉइंट दूर का या 200 पॉइंट दूर का इधर, 200 पॉइंट दूर का इधर, कॉल पुट दोनों बाई करके आप बैठ सकते थे और उससे ऊपर का आप शॉर्ट कर देते। ऐसे में आपके पैसे बनते। आप बजाय इसके कि नेकड यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे स्पोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा और आप मान लो नेकड कॉल ले लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक कॉल बाई कर लेते, तो आप फंस जाते उसमें और आपको बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता था। तो उसके बजाय आप हैजिंग से जाइए। तो हैज कैसे करना है? जब इस प्रकार से बड़ा मूवमेंट कहीं दिखाई दे तो क्या करेंगे, 200 पॉइंट दूर का एक जैसे कॉल बाई कर लेंगे और 200 पॉइंट नीचे का एक जो है आप पुट बाई कर लेंगे और 200 पॉइंट दूर का जो है शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। ये क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो ये एक शॉर्ट कर दो और 200 पॉइंट यहाँ से नीचे का एक और शॉर्ट कर दो आप। ऐसे में आपके पैसे बनेंगे। आपके पैसे बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सही हिसाब से चलेंगे तो आपका ऑप्शन में भी अच्छा पैसा बन सकता है। ये तो हो गई ये बात कि अपना निफ्टी ने, हमारा व्यू क्या था और निफ्टी ने क्या किया। अब आगे क्या हो सकता है इसमें, वो देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड में लगा देता हूँ। डेली का टाइम फ्रेम है, इसमें देखो बोलिंजर बैंड। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी एक मैसेज दिया था कि निफ्टी जो है बीपी ब्लास्ट कर रही है डे टाइम फ्रेम पे, इवन वीकली पे भी। दोनों पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो चुका है यहाँ पे नीचे की ओर। लेकिन बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कब कब माना जाता है कंफर्म? जब यहाँ नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाएगी, तब ये कंफर्म माना जाएगा। ये नहीं कि कल यहाँ पे खुली और यहाँ पे क्लोज होगी तो ये बैंड ब्लास्ट रिजेक्ट हो जाएगा फिर। ये अभी 50% यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, ये समझ लो आप। 50% इसमें बाकी कंफर्मेशन बाकी है। वो कब होगी? जब इसके नीचे में एक और कैंडल क्लोज कर जाएगी यहाँ पे, तब वो कंफर्म माना जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लोज कर गई तो कंफर्म माना जाएगा कि बैंड अब जो है ब्लास्ट हो चुका है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अब 100% ये हो गया है। तो 50% इसने अपना काम कर दिया है दोनों ही टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली के टाइम फ्रेम पे भी। उसके अलावा एक और मैंने एक ट्रेड दी थी आप लोग को, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप फ्यूचर बाई करके एट द मनी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं जब आपको, आपका व्यू जब बुलिश हो। तो उसमें सीखने वाली चीज़ यही थी कि आपको वो कब बनाना है। यहाँ ये नीचे आ गई निफ्टी, कोई बात नहीं, मैंने बनाया बताया था कि ओपन लो बना था यहाँ पे, बट ओपन लो आप देखेंगे इसने ब्रेक कर दिया था, उसी दिन ही ब्रेक कर दिया था यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है, तो उस दिन ही ब्रेक कर दिया था। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मात्र 5 पॉइंट तक आपको नुकसान हुआ था। और उस दिन तो नुकसान भी नहीं था जिस दिन ये आपका स्टॉप लॉस हिट किया था। मैंने दिन में 1 बजे वो ट्रेड बताया था, शाम के टाइम में निफ्टी नीचे ब्रेक कर गई थी, वहाँ पे आप प्रॉफिट में चल रहे थे, वो चेक कर लेना आप। मैंने वो ट्रेड भी दी थी वहाँ पे। दूसरे दिन मैंने बताया था कि आपकी निफ्टी डाउन है, बावजूद उसके आप जो है सेफ हैं। ये आप लोगों ने टेलीग्राम पे नोटिस किया होगा ये चीज़। अब ये इनको मैंने एक टुकड़े टुकड़े में करके बता दिया है कि ये तब ये ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो सकता है। लेकिन उसको आप एक अपने एक फ्रेम में लीजिए और उस हिसाब से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो।
और उसके डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था फ्यूचर हैज का, कि फ्यूचर को आप किस प्रकार से हैज कर सकते हो। उसमें और भी मल्टीपल तरीके से भी आप उसको हैज कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, बट सारा आपके काम आने वाला नहीं है। बट जानना सब कुछ जरूरी है, सीखना जरूरी है। काम एक दो में ही आप कर पाएंगे, पैसा एक दो में ही बनेगा आपका। सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब इसमें एक चीज़ देखो, जब भी बैंड ब्लास्ट करता है तो एक चीज़ होती है। यहाँ पे क्या हुआ था, बैंड यहाँ पे फ्लैट था, और मैंने बताया था कि बैंड यहाँ फ्लैट और निफ्टी यहाँ रुकनी चाहिए। यही मेरा व्यू था कि यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, बट ये दोनों तब भी झुकी हुई थी। ये थोड़ा सा कम झुका हुआ था, ये तब भी झुका हुआ था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब ये क्या किया कि ये दोनों तो नीचे की ओर झुक गई है, जो मिडिल लाइन थी और लोअर लाइन, और अपर लाइन ऊपर की ओर खुल गई। ये एक जो है बहुत ही वीक संकेत है निफ्टी के अंदर में कि भाई अब निफ्टी और ज़्यादा गिर सकती है यहाँ से। जब भी ऐसा होता है तो बैंड यदि कंफर्म हो गया ब्लास्ट और ये ऊपर की ओर ऐसे खुल गया तो समझो कि और बड़ी गिरावट है। ऐसा पैटर्न आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे मिलता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये वैसे ही काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कभी भी खुल गया इस तरह से आप काम करोगे। उससे पहले एक रेंज में जो है कोई भी स्टॉक इंडेक्स कोई भी आपका जो है ट्रेड करना चाहिए एक रेंज में, उसी टाइम फ्रेम पे। जैसे मान लो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 10 मिनट में टाइम फ्रेम पे यदि ये एक रेंज में 10 मिनट के टाइम फ्रेम आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो 10-15 कैंडल बना दिए, और फिर उसके बाद में ऐसा होता है ये भी नीचे खुल गया, ये ऊपर की ओर खुल गया, तो समझ लेना कि अब जो है बैंड ब्लास्ट हो गया। और उसमें दूसरी कैंडल आपने ऑब्जर्व करनी है। जैसे ये एक कैंडल हो गई है ब्लास्ट करके, एक कैंडल, दूसरी कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम की, उसके बाद दूसरी कैंडल आप यहाँ पे देखोगे नीचे क्लोज कर गई, और इस तरह से मुंह खुल गया है बैंड का ऊपर की ओर, ये और ये नीचे की ओर। ये तो खुल ही जाएगा नीचे जब आएगा, तब ये ऊपर की ओर खुलना चाहिए, तब फिर आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। और इंट्राडे में आप अच्छा पैसा वहाँ बना सकते हैं, चाहे वो आप ऑप्शन में काम करें, चाहे आप जो है उसमें नेकेड आप काम करें, आप ट्रेड लें, या फिर जो है हैज के साथ में जाएं। हैज फिर उसमें अलग प्रकार की हैज लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो अब मैंने इसमें बताया वही हैज आप उसमें भी अप्लाई कर दो, उसमें अलग तरह से हैज लगेगी। वो चीज़ें सब आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे, आगे मैं बताते रहूँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अदरवाइज आप अपना कोर्स अब स्टार्ट हो रहा है 7 मई से, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारा डिटेल में ये सब चीज़ें कवर कर दूंगा, ताकि आगे आने वाला आपका जो है स्मूथ हो जाएगा काम करने का तरीका, और आराम से आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा ये सब करने के लिए। ठीक है। तो दूसरा ये बैंड ब्लास्ट का मैंने बता दिया कि किस प्रकार से होता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। निफ्टी का बड़ा सपोर्ट अब नीचे ये है, ये रेंज है। अब देखो निफ्टी में, अब इनकेस ये ऊपर जाता है तो कैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये ऊपर चला ही गया अभी, कि अभी चला जाएगा। ये रिवर्स जो होगा निफ्टी में, वो कैसे आप उसको मतलब आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ अब रिवर्सल हो गया है यहाँ से। तो उसके लिए अलग अलग पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे बनेंगे जो भी बुलिश पैटर्न है, आप गूगल करना, गूगल में बुलिश पैटर्न ढूंढना आप। ठीक है, बुलिश पैटर्न करके आप सर्च करना तो वहाँ आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे, मॉर्निंग स्टार आ सकता है, डब्लू पैटर्न आ सकता है, या आपका जो है बीबी ट्रैप का जो है आपका आ सकता है। बीबी ट्रैप के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, एनके सर का बीबी ट्रैप आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसी को लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने बना के दिया था। तो वो आप चाहे वहाँ एनके सर का देख लें, चाहे वो मेरा वाला देख लें, एक ही बात है। जो भी भाषा समझ में आए उसमें आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा और उसको एक बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया, कोई वहाँ टेक्निकल चीज़ें यूज़ नहीं की गई है, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ मैंने नहीं किए। ये बिल्कुल देसी भाषा में मैंने वो चीज़ें बताई हुई है, जो कि एक आम आदमी के भी समझ में आ जाएंगे, जिनको फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज नहीं है, जो फाइनेंशियल जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो नॉर्मल आर्ट्स की पढ़ाई की है, वो लोग भी उसको आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। और भी बुल पैटर्न बहुत सारे होते हैं, वो आप देखना, तो वो तब वहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। ट्रेंड लाइन के द्वारा आप देख सकते हो। जैसे एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, चलो एक कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहेगा। और यही चीज़ें काम करती है मार्केट में। ज़्यादा आप अंदर में गहराई में जाओगे, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नहीं कर पाओगे, और सिर्फ देखते रह जाओ। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी। एक ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट मिलाने होते हैं, तो 1 2 3 3 पॉइंट मिल गए। अब जब भी मान लो ये यहाँ थी निफ्टी, ऐसे ऐसे करके फिर इसके ऊपर क्लोज करती है, तो बुल पैटर्न समझ लो कि अब आपका जो है कंफर्म हो गया। ट्रेंड लाइन के थ्रू आपने बुल आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से, तो आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्विंग जो मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोग को बताया हुआ है, एक डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है वो, और डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक है, नए लोग हैं वो उसको देख लें ताकि वो समझ में आ जाए उनको। बहुत ईजी पैटर्न है और आराम से उसमें आप अपना काम कर सकते हो, अच्छा पैसा उसमें आप बना सकते हो। तो ये वो आप देखोगे, यदि यहाँ पे मैं हर वीडियो में बता के जाता हूँ वो बात
कि जब भी वो इस प्रकार से कोई स्विंग आपको बनता है और उसको क्रॉस करके ऊपर मान लो क्लोज कर रहा है और आपका पैटर्न कंफर्म हो रहा है, तो आप उस पर बुल का एंट्री ले सकते हो। बियर साइड फिलहाल आप सेल में रहो, फिलहाल तो आप सेल में चल ही रहे हैं इतने दिन से, उसमें तो कोई ये है ही नहीं। और आप देख रहे हो कि हर बार ही नीचे 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 क्लोज करता जा रहा है, एक बार भी स्विंग हाई के ऊपर में क्लोज नहीं किया। बीच में यहाँ किया था तो वहाँ हमने ट्रेड लिया था और हमने पैसे बनाए थे, लगभग 150-200 पॉइंट का हमने यहाँ मूवमेंट कैप्चर किया था, ये आप लोग को याद होगा। और उसके बाद में आप देखो जितने भी हाई बन रहे हैं, जितने भी हाई बन रहे हैं, कभी भी इनके ऊपर में क्लोज ही नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे शायद ये जो स्विंग हाई के ऊपर में ये क्लोज किया था, यहाँ पे हमने एक मोमेंट कैप्चर किया था। बाकी उसके बाद देखो कोई भी स्विंग हाई यहाँ पे नहीं बना। एवरी टाइम ये लो लोअर लो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। इनको लोअर लो लोअर हाई ऐसे बोलते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताता हूँ, बस एक के नीचे एक क्लोज नहीं करना चाहिए। वो कौन याद रखेगा कि लोअर लो है लोअर हाई है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हायर हाई बन रहा है, लोअर लो बनते जा रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ये सब चीज़ें जानने की, LHL LOHH वो सब जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतना समझ लो आप कि बस एक के नीचे एक, ये देखो ये जो जितने भी स्विंग बन रहे हैं एक के नीचे एक क्लोज करते जा रहे थे, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर में नहीं कर रहे। ये जब ऊपर होगा तो ऊपर की ओर ये क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वो वीडियो देखना। अच्छा, अब जो है हम आते हैं वीकली पे। वीकली पे आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन है वो सेम वैसे ही है। जैसे ये देखो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ मिले, 3 पॉइंट मिलाने होते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, 1 2 3 3 पॉइंट मिले हुए हैं। अब इसके ऊपर वीकली जब क्लोज कर जाए तो आप तब जा सकते हो। अब दोनों टाइम फ्रेम पे हो गया दोनों चीज़ें। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप तो बोल रहे हो वीकली पे या फिर डेली पे देख के कहाँ देंगे। बट डेली पे देखोगे कम दिन काम करेगा, वीकली पे देखोगे ज़्यादा दिन काम करेगा, सिंपल। जो वीकली पे यदि इस तरह ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो वो अगले 3-4 महीने के लिए काम करेगा। आप डेली पे देख रहे हो सकता है आपका 10-15 दिन 20 दिन काम करे, ऐसे होता है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वीकली पे एंट्री लूँ या मैं डेली पे लूँ। तो वीकली पे आप एंट्री तब लोगे जब आप ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ कई बार कि नहीं मैं तो लॉस देख ही नहीं सकता, तो वीकली पे आ जाओ फिर। लेकिन वीकली के हिसाब से फिर एग्जिट भी करना है उसको। कोई ये कहे कि नहीं मैं स्विंग ले लेता हूँ 5-7 दिन 10 दिन की मुझे ट्रेड लेनी, तो डेली पे आ जाओ। 3-4 दिन की ट्रेड लेनी है तो आप अपना आवरली पे आ जाओ, तो आवरली पे ट्रेंड लाइन आप खींचो और उसको क्लोज करते हैं आप एंट्री मारो उसमें, इंट्राडे में कर लो उसको आप, वो भी कर सकते हो। स्पॉट ब्रेक क्या है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, नीचे की ओर कैंडल झुकी हुई है। सारा रीजन आप लोग को पता है कि क्यों गिर रहा है। सबसे बड़ा पहला रीजन ये है कि जो जितने भी एफआईज थे वो सारे के सारे यहाँ से सेल किए जा रहे हैं। यहाँ से 5 महीने हुए कंटिन्यू, 1995 के बाद से आज तक कभी भी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा फॉल नहीं आया कभी। 1995 में पहली बार आया था, 5 महीने कंटिन्यू निफ्टी डाउन गई थी। और ये कोई नहीं कह सकता कि आने वाले टाइम पे ये और ये मतलब आगे नहीं बढ़ सकती है यहाँ से नीचे, मतलब और भी नीचे जा सकती है। फिलहाल ये बड़ा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट का ये काम करेगा। ऑलरेडी हमने बहुत दिन पहले ही आप लोग को बता दिया था। कुछ यूट्यूब में आप देखेंगे लोगों को, यूट्यूबर जितने भी ये फाइनेंशियल मार्केट के जो वीडियो बनाते हैं शेयर मार्केट रिलेटेड, वो भी अब ये देना स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ये पहले से ही था। इसमें मेरी इंटेलिजेंस नहीं थी कि ये या उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, ये आप भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये हमने आइडेंटिफाई करके रखा पहले से ही, जब से वीडियो बनाने स्टार्ट किए तब से दोनों सपोर्ट लगा के रखे हुए हैं हमने। आज वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा, वो लोग भी यही बता रहे हैं कि भाई ये सपोर्ट है, तो ये बता रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से उठ के गई थी निफ्टी। बस यही है इसमें रीजन, और इसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत या रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई कर लिया यार, ये कोई ऐसी अमेजिंग चीज़ नहीं है कि यार ये कैसे हो गई। कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ से उठा था तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, बस हो गया। अब आप देखोगे यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ से उठाया, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर उठ गया, तो यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने। और नीचे जाएगा तो हम यहाँ खींच देंगे एक लाइन, यहाँ से उठा हुआ है, तो यही होता है, ठीक है। वो रिवर्ट कर जाएगी कहीं ना कहीं से, तो करेगी, यहाँ से करेगी, चाहे यहाँ से करेगी, चाहे यहाँ से करेगी, या नया सपोर्ट यहाँ बना सकती है, ये भी हो सकता है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, चलो वो पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख ले। देखो वीकली पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट किया हुआ है, एक कैंडल और नीचे क्लोज, तो ये एरिया आ ही जाएगा बस। फिलहाल हमने जो मूवमेंट था वो मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 वीक एक ही रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है, तो बड़ा मूवमेंट आएगा 1000 पॉइंट का, 700-800 पॉइंट कैप्चर किए। जिसने ट्रेड लिया वो भी ठीक, नहीं लिया वो आगे ले सकते हैं। इस प्रकार का पैटर्न आप किसी भी स्टॉक में भी ढूंढ सकते हो। यदि ऐसा कहीं मिलता है तो उसको पकड़ना है, स्टॉक को ऑब्जर्व करना है, और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाए तो और भी अच्छा। तो ऐसे में क्या करोगे आप, उसका एक दूसरा तरीका है। जैसे ये मान लो ये रेंज होगी आपकी, ठीक है, ये रेंज होगी। अब यहाँ पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोग को, अपना खुद से देख लेना आप लगा करके। ये एक रेंज होगी, ये रेंज आप ड्रॉ कर लो, एक बॉक्स बना लो यहाँ पे। बॉक्स बनाने के बाद में और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट ढूंढो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तब आपको जल्दी एंट्री मिलेगी।
1 आवर के टाइम फ्रेम पे यदि आप वन बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में करेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, तो आप उसको पकड़ लो। इंट्राडे में करना है तो फिर उसी उसी रेंज के नीचे में यदि इस तरह से बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर रहा है, 10 मिनट का पकड़ लो आप, तो वहाँ इंट्राडे में भी आप काम कर सकते हो। नया स्विंग हाई फिलहाल यही है, इसके ऊपर जब क्लोज करेगी तो हम मानेंगे कि ऊपर निफ्टी जाएगी, अदरवाइज एवरी हाई यहाँ सेल चल ही रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है वो देखते हैं अभी इसमें। फिलहाल आप देख रहे हो बोलिंजर बैंड का ये लाइन नीचे झुका हुआ है, ये भी नीचे झुका हुआ है, और ये भी अब जो है नीचे झुकना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ एक रेंज में थोड़ा सा दिन रुका था, उसके बाद में फिर से ही गिरना शुरू हो गया, तो जो कि एक गिरावट का संकेत मार्केट में अभी और वीकनेस दिखा रहा है। आने वाले टाइम पे आपको निफ्टी और नीचे देखने के लिए आपको मिल सकती है। फिलहाल ये रेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे, और मेरा जो प्लान था आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने कहाँ क्या क्या करना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जगह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। अब एक जो मेन पॉइंट था वो देखो, आगे इसमें क्या हो सकता है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब पता है कि नीचे में अपना सपोर्ट है, या फिर जो है कोई पैटर्न यदि यहाँ बनता है, यहाँ पे भी बनता है, वो कोई भी पैटर्न यहाँ का वेट नहीं करना है, फिर यहाँ कोई भी बुल पैटर्न बनता है आइडेंटिफाई कर लेना, तो भी यहाँ आप बुलिश हो सकते हो, ठीक है। दूसरा सब लोग न्यूज़ देखते हैं, यहाँ मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प और जो है जेलेंस्की के बीच में क्या क्या हुआ है वो आप लोग को पता है, जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में क्या हुआ है वो सबको पता है। ये जो है इस प्रकार का बयानबाजी ये सब न्यूज़ दे दे करके और लोगों का जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो को खाली करवा रहे हैं। रिटेल ने कितना शॉर्ट किया आप कल का देखना, आप रिटेल ने दबा के सेल किया है। एफआई से ज़्यादा रिटेल एफआई ज़्यादा तो नहीं खैर, बट काफ़ी सारे रिटेल शॉर्ट कर गए यहाँ पे, सेल कर गए, अपने जो स्टॉक पोर्टफोलियो खाली कर गए। अब जो मेन पॉइंट है वो सुन लीजिए आप। अब ऐसे लोगों को वीडियो बिल्कुल मत देखिए जो आपको डरा रहे हैं यहाँ पे। ये डर का टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। जो दिखा रहा है कि निफ्टी जाएगी 20,000, निफ्टी जाएगी 19,000, निफ्टी चली जाएगी 17,000, या निफ्टी चली जाएगी 12,000, ऐसे लोगों को वीडियो बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए, डिसलाइक कीजिए उसको, और उसको अपने जो है सब्सक्रिप्शन वहाँ से हटा दीजिए उसको। अदरवाइज आप जीवन में कभी पैसे नहीं बना पाएंगे, ये मेरी बात नोट कर लेना आप आज। शेयर मार्केट में आए हो गिरे हुए टाइम पे जो है आपको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है, नहीं कि डरने का टाइम है। डरने का टाइम तो यहाँ था कि जब इतना ऊपर चला गया कहीं गिर ना जाए, ये था डर का टाइम। अब डर का टाइम नहीं, अब फियर मत आना आप। यहाँ पे दिया आप, जो लोग फियर में आ गए वो जिंदगी में शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे कभी, उनके लिए शेयर मार्केट है ही नहीं। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा बनाना है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। और कभी भी 50-50% फंड यूज कीजिए आप, इस ये माइंड में लाइफ टाइम के लिए नोट कर लीजिए। 100% पैसा कभी नहीं लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो लोग भी अपना 50% लगाइए। जैसे हम लोग थे, हमने क्या किया, मार्केट यहाँ गई, हमने यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, यहाँ से एवरी डिप्स हम बाई करते रहे यहाँ पे इस तरह से। लेकिन हमने फिर भी अपना 50% ही लगाया, अभी भी पूरा पैसा नहीं लगा हमारा। 50% हमारे पास है, जो कि अब हम यहाँ और यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया था, तो उसको कुछ अलग प्लानिंग से हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, मेरी ये बात नोट कर लेना आप। निफ्टी का लेवल अगला 28,500 अगले 1.5 साल में, तकरीबन 1.5 साल में 28,500 का लेवल है। इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर में बताना बिल्कुल ठीक नहीं, सेबी के नियमों के खिलाफ है। मैं ये बोलता हूँ यदि सेबी का इसके ऊपर नज़र पड़ता है तो वो मेरे ऊपर मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगा सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो मुझे ट्रेडिंग करने से आगे रोक सकते हैं, लेवल नहीं दे सकते। लेकिन मैं ओपन चैलेंज आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ से, जिसने पैसा डालना है डाल लो, यहाँ जितना खरीद सकते हो नीचे में, अब जितना नीचे आएगा खरीदते जाओ, जितना खरीदना खरीद लो। 28,500, उसके बाद में निफ्टी 30,000, 35,000, 40,000। अगले आने वाले टाइम पे जब आपके बच्चे, आज जिनकी उम्र 5 साल है, वो जब वो 15 साल के होंगे, तब आप बोलोगे बेटा तू 5 साल का था तब मैं निफ्टी 22,000 देखता था, आज तू 15 साल का हो गया है, निफ्टी आज 80,000 हो गई है। मैं काश तब इन्वेस्टमेंट कर चुका होता, तो आज तेरे लिए कोई मुझे टेंशन नहीं होती, मैं आराम से तेरे लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, यदि उस समय 10 लाख रुपए भी मैं डाल देता तो। समझ रहे मेरी बात? ये है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, दिल खोल के, जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाओ। लोन लेके पैसा नहीं लगाना किसी ने भी, ये ध्यान रखना। लोन लेके कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ लोन लेके पैसा लगाया और यहाँ आ गया तो क्या करोगे फिर? आपका खुद का पैसा है, यहाँ आ गया जेल लोगे। 2,000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं इस एरिया में,
इस एरिया में जो यहाँ ये सेल आए यहाँ पे खरीदा हुआ है मैक्सिमम लोगों ने, तो वो भी वेट कर रहे हैं, तो आप भी वेट कर सकते हो भाई। यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, आराम से पैसा लगे। एक लिस्ट दूंगा मैं स्टॉक की, स्टॉक का मैं रिकमेंड, क्योंकि मेरे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैंने कोशिश किया था लिया नहीं, फिर वो मतलब माइंड से यही हो गया कि नहीं नहीं करना, छोड़ो यार क्या करना है, क्योंकि ये चैनल ने ज़्यादा ग्रो नहीं किया, इस वजह से मैं पीछे हट गया। मतलब जब चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा तो क्या करना है, छोड़ो। अदरवाइज मैं वो लेकर के फिर मैं आप लोगों को कुछ बता सकता था। अभी भी मैं बता सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरा चैनल बंद होगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक दूंगा अब निफ्टी 50 के, या लार्ज कैप के, या कुछ एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के दूंगा यहाँ पे, जिसको आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। पैसा नहीं लगाना 1 रुपया भी उसके अंदर में, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, 100% नुकसान देगा वो, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा, वो ऑब्जर्व करना अगले 2 साल में उस पोर्टफोलियो क्या होता है, और मैं खुद भी अपडेट यहाँ दिया करूँगा। तो वो मैं इस वीक निकाल दूंगा, या फिर निफ्टी देखते हैं यहाँ तक आ जाएगी तो तब निकाल देंगे। इस वीक या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक हम निकाल देंगे। निफ्टी में जो अब बड़ी गिरावट है वो अगले 2 वीक में जो है, यहाँ पे कांड जो होना है हो जाएगा, जितना गिरना है गिर जाएगा 2 वीक में, और उसके बाद में फिर जो है फिर से ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर सकता है आफ्टर 2 वीक। इसका आप टाइम जो है नोट रखना। बाकी और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, मैंने स्ट्रेटजीज आप लोगों को बता दी हैं, प्लान कैसे करना वो बता दिया है। एक पोर्टफोलियो के लिए मैं यहाँ दूंगा ऑब्जर्वेशन के लिए, वो आप देख सकते हो। कोई और नई चीज़ें हो तो आप बताना, जो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। काफ़ी लोग अब वीडियो देख रहे हैं अपने, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कमेंट में डाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप लोग भी जो जो देखते हैं कमेंट लिखा करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो आपको और अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आदमी के अंदर जोश आता है। जैसे आप डालोगे यहाँ पे वेरी नाइस वीडियो सर ऐसे करके लिखोगे, है ना, या वेल डन सर ऐसे करके लिख दो, या वेरी नाइस लिख दो बस सिर्फ, या बहुत बढ़िया करके लिख दो, ऐसा आप लिखोगे इसके अंदर में, तो मेरे अंदर जोश आता है उसको देख करके कि हाँ यार कोई तो देख रहा है, देखा है लोगों ने, ऐसा देख लो 50-60 लोगों ने जैसे वीडियो देखा है, लेकिन कमेंट जैसे 3-4 लोगों ने किया, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि यार इसका मतलब लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। या कोई ये लिखो सर इसमें आप ये कर सकते हो, सर ये चीज़ सुधार कर सकते हो उसमें, आप ये चीज़ और शामिल कर दो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, या 2-3 चीज़ें बट शामिल और कर सकते हैं इसमें भी, हमारे पास रूम है इतना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।